कल हम लोग प्रश्नावली 4.4 का पहला का तीनों क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 का दूसरा नंबर का क्वेश्चन हल करेंगे। दूसरा में कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। जब दो बराबर मूल होते हैं तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, जीरो। दो बराबर मूल होते हैं तो डी बराबर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। तो चलो देखते हैं पहला का देखो बनाए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर जीरो है। तो इसमें k का मान निकालना है, जबकि पहले से ही कह दिया है कि d बराबर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जब उसके नंबर बराबर होते हैं तो वो d बराबर जीरो होता है। यहाँ देखो a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है k, c बराबर कितना है 3, तो d बराबर क्या फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस b कितना है k, तो k का स्क्वायर लिख दी माइनस 4 गुना a कितना है 2, c कितना है 3, तो के स्क्वायर माइनस 4ac में 4 दूना 8 24, डी बराबर क्या है, के स्क्वायर माइनस 24 दिया है। द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो डी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो के स्क्वायर माइनस 24 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो के बराबर क्या हो जाएगा, रूट देखो के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है, इधर 24 में है, 24 माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा। अब देखो प्लस में 24 हो गया, स्क्वायर जब इसका हटाएंगे तो ये रूट में चलेगा। तो 24 का देखो गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा, 2 3 बार, तो जब जोड़ा लगता है तो एक सिंगल आता है बाहर, तो जोड़ा लग गया तो वो सिंगल बाहर आ गया, लेकिन द्वितीय 6 अंदर ही रह गया। तो ये क्या आएगा, क्या आ जाएगा, के बराबर 2 रूट 6 तथा क्या आ जाएगा 2 रूट 6, मतलब प्लस में भी और माइनस में। रूट में कोई भी अंक रहता है ना, कोई भी संख्या रहता है तो प्लस माइनस दोनों में आता है, ये भी हो जाएगा आंसर। तो पहला क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसमें भी के का मान ही निकालना है, ठीक है, इसमें भी के का मान ही निकालना है। तो इसको कर लेंगे हल। ए बराबर कितना है, ए बराबर है के, नहीं अभी ए बराबर नहीं निकाले क्योंकि ये भी तो गुणा करना होगा आपस में। हल तो क्या करेंगे, के एक्स से एक्स में गुणा होगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पहले इससे इसमें करेंगे फिर इससे इसमें गुणा करेंगे। के एक्स से एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का पावर जुड़ जाएगा हो गया। फिर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, के एक्स से 2 में गुणा करेंगे तो माइनस 2 के एक्स हो जाएगा। फिर प्लस में क्या है 6 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ कर सकते हैं ए बराबर कितना है के, बी बराबर कितना है माइनस 2 के, सी बराबर क्या है 6। अब क्या निकालेंगे, इसलिए डी बराबर क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस 2 के, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4 गुना ए कितना है के गुना क्या हो जाएगा के, सी कितना है 6 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 कितना होगा, दूना 4 प्लस मैंने 4 हो जाएगा, के का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर हो जाएगी नहीं, माइनस 6 चुका 24 हो जाएगा के हो जाएगा। समीकरण मूल कुछ है मूल बराबर है। जब मूल बराबर है तो डी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। डी कितना आया है 4k स्क्वायर माइनस 24 के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ क्या कर लेंगे 4k स्क्वायर है, रुक जाओ 4k स्क्वायर है, दोनों में से कॉमन कर लेंगे कुछ 4k कॉमन हो जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, इसमें बच जाएगा इसके 4 6 24 तो 6 बचेगा 6 4 6 24 के हो गया, बराबर में क्या हो गया जीरो। 4 के बचे में भागा में तो 4 के को भी देंगे तो के माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा जीरो। 4 के कुछ गुना में तो भाग में जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा तो खाली बचेगा कुछ के माइनस 6 बचेगा, के माइनस 6 बचेगा, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 6 जाएगा प्लस में 6। समझ रहे ये हो जाएगा आंसर। के का मान हमको निकालना था, निकाल दिए। समझ में आया ना सभी को, चलो ठीक है। तो दूसरा का दोनों क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए। अब अगले दिन पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। चलो इसको उतार लो और